साथियों, निःशुल्क उपचार की जो सुविधा है सरकार के द्वारा शासनादेश जारी करके उपलब्ध कराया गया है जन सामान्य से लेकर के सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों उनके आश्रितों के लिए। इस वीडियो में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। ये पहला वीडियो आप जो देखे थे उसमें भाग 1 और 2 आप देखे थे। अब भाग 3 से लेकर के आगे की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं। इसमें छठा बिंदु आप देख रहे हैं कि निःशुल्क उपचार की प्रक्रिया के सुचारू क्रियान्वयन के हेतु समिति का गठन, जो कमेटी गठित की जाएगी जो सारी प्रक्रियाओं का नियमन करेगी, यानी उसका देख रेख करेगी कि कैसे क्या कार्रवाई की जाए। उसमें नोडल समिति के मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य, संस्थाओं के डायरेक्टर निदेशक, चिकित्सा विश्वविद्यालय के चांसलर तथा द्वारा उनके कॉलेजों, संस्थाओं, चिकित्सा विद्यालय में नोडल समिति का गठन किया जाएगा जिसके सदस्य निम्नवत होंगे। यानी कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे ये देख लेते हैं। मेडिकल कॉलेज, संस्थान, चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सालयों के सुप्रिंटेंडेंट। ख है नामित नोडल अफसर। ग उपचार करने वाले संबंधित विभागाध्यक्ष। घ है चिकित्सा विशेषज्ञ संबंधित विभागाध्यक्ष। ङ है मैट्रन संबंधित सिस्टर। आगे है नोडल समिति द्वारा इलाज की प्रक्रिया 7 असाध्य श्रेणी निर्धारित की जाएगी। नामित नोडल समिति द्वारा असाध्य श्रेणी का निर्धारण रोगी का उपचार कर रहे चिकित्सक की संस्तुति के अनुसार किया जाएगा। यानी जो भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति रहेगा उसका इलाज जो गवर्नमेंट डॉक्टर कर रहे होंगे उनकी जो रिकमेंडेशन के आधार पर वह रोग साध्य श्रेणी में आ रहा है या असाध्य, उसको निश्चित किया जाएगा। नोडल समिति द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011 के अंतर्गत परिशिष्ट का प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। परिशिष्ट क्या है उसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। रोगों का निःशुल्क उपचार होने के पश्चात संबंधित चिकित्सक द्वारा संगत चिकित्सकीय अभिलेख नोडल समिति को उपलब्ध कराए जाएंगे तथा नोडल अधिकारी द्वारा एक संकलित रिपोर्ट समय समय पर उच्च स्तर पर प्रधानाचार्य, निदेशक, कुलपति को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है साथियों, भाग 4 में देखते हैं क्या है बजट का आवंटन। भाग 4 में कह रहे हैं बजट का आवंटन कैसे होगा, इसकी बजट की व्यवस्था कैसे होगी इसके बारे में देखते हैं। चूंकि उपचार की व्यवस्था निःशुल्क है, अतएव संस्थान का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही रहेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लंबित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रनीत नहीं की जाएगी, उसमें गिनती उसकी नहीं की जाएगी, उसमें निकासी नहीं की जाएगी। यानी यदि मान लीजिए 200 करोड़ रुपए 2023-24 के वित्तीय वर्ष में है आवंटित, तो उसे इसी वर्ष में जो सारे खर्च रहेंगे, यानी जो 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, इसी से उस निःशुल्क व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। ना कि या अगर ओवरड्यू हो जा रहा है तो उसे 2024-25 में ले जाया जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यकता अनुसार वर्षवार संस्थावार बजट आवंटित किया जाएगा। भाग 5 क्या कह रहे हैं? भाग 5 में अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सालय, संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालय में संबंधित किया जाना क्या है? यह कि जिन राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्वायत्त शासी चिकित्सालयों, संस्थानों में जिस सीमा तक उक्त असाध्य रोगों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है उस सीमा तक उनका इलाज उस कॉलेज संस्थान में तदनुसार निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने एवं उसके पश्चात अग्रेतर इलाज के लिए अन्य कॉलेज संस्थानों में जहां उस स्तर की सुविधा उपलब्ध हो परिशिष्ट आ एवं बा के अनुसार संदर्भित करते हुए उनका इलाज वहां कराए जाने की व्यवस्था लागू की जाती है। यानी यदि प्रारंभिक इलाज किसी विश्वविद्यालय में या रिसर्च सेंटर में, ट्रामा सेंटर में हो रहा है, उसके उपरांत यदि इलाज जो है वहां संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाता है, रिफर किया जाता है उससे उच्च स्तर के ट्रामा सेंटर में या एम्स में या एसपीजीआई में, तो उसका भी जो है इसमें प्रावधान किया गया है, उसको भी ये मतलब प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इसको भी व्यवस्था में लाया गया है। इस नियमावली के अंतर्गत निःशुल्क उपचार की सुविधा केवल प्रदेश के भीतर राजकीय मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सीय संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालय में ही अनुमन्य होगी। यानी ये जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विद्यालय लखनऊ है, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल है और एसपीजीआई है, इसमें भी ये सब सारी सुविधाएं और एटावा सफाई में लागू होंगी, वहीं पे इलाज कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा बताया गया है। अब हम जानते हैं कि जो असाध्य रोगों के उपचार हेतु प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं स्वास्थ्य साथी संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, यानी ये जो सारे चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं ट्रामा सेंटर्स हैं, इनमें क्या क्या सुविधाएं इन असाध्य रोगों के संबंध में है, यानी कहाँ पे किस विश्वविद्यालय में या ट्रामा सेंटर में इनका इलाज हो सकता है असाध्य रोगों का और किन का नहीं हो सकता है, इसके बारे में उपलब्धता की जानकारी इसमें सूची में आपको मिलेगी। मैं आपको सूची रिमाइंड कर देता हूँ। जैसा क्रमांक अब देख रहे हैं, असाध्य रोग का नाम है इसमें देख रहे हैं किंग जॉर्ज, संजय गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण विज्ञान संस्थान सफाई आप देख रहे हैं। ठीक है, कैंसर, अब कैंसर का जो है इसमें दिया गया है चिकित्सकीय उपचार, अगर देखा जाए कैंसर का तो इसमें किंग जॉर्ज में उपलब्ध है। ठीक है,
यानी यहाँ पे किंग जॉर्ज, संजय गांधी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में उपलब्ध है, लेकिन सैफई में नहीं उपलब्ध है। और कैंसर की जो शल्य क्रियाएं, ऑपरेशन का भी जो है इन तीनों में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पे सैफई में उपलब्ध नहीं है। रेडियोथेरेपी का काम जो है यहाँ पे किंग जॉर्ज, संजय गांधी और यहाँ पे राम मनोहर लोहिया में उपलब्ध है, लेकिन सैफई में नहीं उपलब्ध है। कीमोथेरेपी सब तीनों जगह उपलब्ध है, लेकिन सैफई में नहीं उपलब्ध है। अब हृदय रोग की बात हम देखते हैं। हृदय रोग की जो इलाज की सुविधा है वो कहाँ पे उपलब्ध है, कहाँ नहीं उपलब्ध है, उसके बारे में हम देखते हैं। चिकित्सीय उपचार देख रहे हैं आपकी चारों जगह पे, चारों ट्रामा सेंटर्स विश्वविद्यालय में, चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपलब्ध है। एंजियोग्राफी यहाँ 3 जगह पे उपलब्ध है, लेकिन यह सैफई में नहीं उपलब्ध है। एंजियोप्लास्टी उपलब्ध है तीनों जगह पे, लेकिन सैफई में ग्रामीण जो आयुर्विज्ञान संस्थान है वहाँ पे नहीं है। पेसमेकर इम्प्लांटेशन ये 3 जगह पे उपलब्ध है, लेकिन सैफई में नहीं उपलब्ध है। वेलोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल रिप्लेसमेंट देख रहे हैं आप, इनको भी देख सकते हैं। वेलोप्लास्टी का 3 जगह पे उपलब्ध है, लेकिन सैफई में नहीं है। ओपन हार्ट सर्जरी जो है ये किंग जॉर्ज में उपलब्ध है और डॉक्टर मनोहर लोहिया में उपलब्ध है, बाकी दोनों में नहीं उपलब्ध है। वॉल रिप्लेसमेंट उपलब्ध है किसमें, किंग जॉर्ज में, और किंग जॉर्ज में उपलब्ध है, और संजय गांधी स्नातकोत्तर एसपीजीआई में उपलब्ध है। ठीक है, एसपीजीआई में उपलब्ध है और यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ना राम मनोहर लोहिया में उपलब्ध है, ना सैफई में। अब लीवर की बात देखते हैं। लीवर का चिकित्सकीय उपचार चारों जगह उपलब्ध है, चाहे वो किंग जॉर्ज हो, चाहे संजय गांधी एसपीजीआई हो, चाहे राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, या सैफई का इटावा वाला अस्पताल हो। जीवन रक्षक शल्य क्रियाएं, ऑपरेशन, स्टंटिंग एवं संट ऑपरेशन जो है यहाँ तीनों जगह उपलब्ध है, लेकिन सैफई में नहीं उपलब्ध है। लीवर का प्रत्यारोपण यहाँ पे किंग जॉर्ज में नहीं उपलब्ध है, लेकिन एसपीजीआई में उपलब्ध है, और इन दोनों में भी नहीं उपलब्ध है। किडनी का देखा जाए तो चिकित्सकीय उपचार ये चारों जगहों पे उपलब्ध देखा गया। डायलिसिस की कार्रवाई भी चारों जगहों पे उपलब्ध है। साल्वेज शल्य क्रियाएं जैसे कि स्टंटिंग, ये क्रियाएं जो है किंग जॉर्ज हो, चाहे एसपीजीआई या राम मनोहर लोहिया या इटावा, इटावा को छोड़ करके 3 जगह पे उपलब्ध है। गुर्दा का प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो कार्य है ये किंग जॉर्ज में नहीं है, एसपीजीआई में उपलब्ध है केवल। ठीक है, और अन्य जगह पे नहीं उपलब्ध है। आगे की लिस्ट हम देख लेते हैं। असाध्य रोगों के उपचार एवं मेडिकल, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध चिकित्सालयों के उपलब्ध सुविधाओं का, यानी ये जो ट्रामा सेंटर्स और विज्ञान संस्थान वगैरह हैं, ये इनके अंतर्गत जो क्षेत्रीय आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज, उनमें क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। असाध्य रोग, कैंसर की बात देखें तो इसका चिकित्सीय उपचार आगरा में उपलब्ध है, मेरठ में नहीं उपलब्ध है, झांसी में उपलब्ध है, गोरखपुर में नहीं उपलब्ध है, इलाहाबाद में भी उपलब्ध है। ठीक है, कानपुर में आगे देखेंगे, कानपुर में, और जेके कैंसर संस्थान कानपुर में उपलब्ध है। ठीक है, संबंधित शल्य क्रियाएं यानी ऑपरेशन ये आगरा, मेरठ और झांसी में उपलब्ध है, लेकिन गोरखपुर, इलाहाबाद में नहीं उपलब्ध है, और कानपुर में उपलब्ध है। रेडियोथेरेपी आपकी आगरा, मेरठ में उपलब्ध है, लेकिन झांसी और गोरखपुर, इलाहाबाद में नहीं उपलब्ध है। यहाँ पे जेके कैंसर संस्थान कानपुर में उपलब्ध है। कीमोथेरेपी की कार्रवाई जो है आगरा, मेरठ, झांसी में हो रही है, लेकिन गोरखपुर में नहीं है, इलाहाबाद में है। हृदय रोग की बात देखें, हृदय रोग, चिकित्सकीय उपचार हृदय रोग का ये आपका सभी जगहों पे उपलब्ध है, चाहे कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, आप देख रहे हैं हर जगह उपलब्ध है। एंजियोग्राफी ये आपका यहाँ पे नहीं उपलब्ध है। ठीक है, ये केवल आपका कानपुर में उपलब्ध है। एंजियोप्लास्टी ये देख रहे हैं आप यहाँ पे लास्ट में, कहाँ पे उपलब्ध है, कानपुर में। और पेसमेकर इम्प्लांटेशन जो है आपका ये कानपुर, गोरखपुर और उपलब्ध है। वेलोप्लास्टी ये हर यहाँ पे देख रहे हैं आपकी इलाहाबाद और गोरखपुर और कानपुर में उपलब्ध है। ओपन हार्ट सर्जरी आप देख रहे हैं कि केवल जो है कानपुर में उपलब्ध है, जेके जो हॉस्पिटल है। और वॉल रिप्लेसमेंट ये आप देख रहे हैं कि केवल कानपुर में उपलब्ध है। लीवर की जो का इलाज है उसके बारे में अब देख लेते हैं। चिकित्सकीय उपचार यानी उसका जो नॉर्मल उपचार है वो हर जगह पर उपलब्ध है, और ऑपरेशन वगैरह का कार्य है वो कहीं पे नहीं है इनमें। ठीक है, संट वगैरह का। लीवर का प्रत्यारोपण देखिए आपका कहीं पे नहीं हो रहा है यहाँ पे। किडनी का चिकित्सीय यानी नॉर्मल उपचार हर जगह पर उपलब्ध है इसमें दिए गए अस्पतालों में और विश्वविद्यालय में। डायलिसिस का कार्य भी सब में हो रहा है। जो स्टंटिंग वगैरह का काम है वो नहीं हो रहा है। गुर्दा का प्रत्यारोपण भी इनमें नहीं है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी साबित। ठीक है, और इसके अलावा भी इस विषय के संबंध में आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।